नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में। और आइए आज आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का नजारा कि कैसे यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई है, किस तरीके से यहाँ पर होती है। पूरा आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई हुई है। अभी चक्र जो स्मारक किया जाता है वह तो परमात्मा प्रतिष्ठाएं भी हैं जो अब से 500 साल पहले काशी शहर में आए थे। चलिए आइए आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। ये देखिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो है प्रवेश द्वार है। यहाँ पर मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो ये है, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ठीक है, अब आइए आपको अंदर ले चलते हैं। तो आपको देखेंगे यहाँ पर कबीर परमात्मा शिशु रूप बना करके आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं शिशु रूप बनाकर आते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। ये पूर्ण परमात्मा की पहचान होती है, जो कि वेद में बताया गया है कि वह परमात्मा शिशु रूप बना करके आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रवेश द्वार, यानी यही मुख्य द्वार है जहाँ से हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आपको गाइड सेवादार मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे गुरु जी के गले में वो लगा हुआ है। यहाँ पर गाइड सेवादार है यहाँ पर। और इधर आप चलेंगे तो परमेश्वर कलयुग में परमेश्वर कबीर जी का दिव्य प्रकाट है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप। उसके आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कबीर परमात्मा जब शिशु रूप बना करके आते हैं तो स्वामी अष्टानंद जी महाराज होते हैं एक, उनके लिए आप तपस्या कर रहे होते हैं एक तालाब के किनारे, जो कि एक तालाब होता है लहर तारा तालाब है। यह काशी शहर में बना हुआ है और उसमें कबीर परमात्मा शिशु रूप बना करके आते हैं और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। यह घटना स्वामी अष्टानंद जी महाराज देख लेते हैं कि किस तरीके से कबीर परमात्मा आते हैं और शिशु रूप बना करके आते हैं और वह अपनी जीवन लीला करते हैं। जब उनको लगता है कि कोई महापुरुष इस कलयुग में अवतरित होकर आए हैं या ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है, तो वह शंका का समाधान कराने के लिए अपने गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं। इस तरीके से ये नीरू नीमा है। नीरू और नीमा को कबीर परमात्मा जुलाहा दंपत्ति नीरू नीमा को यहाँ पर कबीर परमात्मा मिलते हैं। और ये नीमा है जिनको कोई संतान नहीं होती है। कबीर परमात्मा स्वयं शिशु रूप बना करके आते हैं और ऐसी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो नीरू नीमा यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि परमात्मा कबीर साहब जी अष्टानंद जी ब्रह्मोत्सव में तो जो अष्टानंद जी ने घटना देखी थी वो यहाँ पर अपने स्वामी रामानंद जी से पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर, जो मैंने घटना देखी है वो मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। तो अष्टानंद जी को जैसा ज्ञान था उन्होंने उनकी उनका जो शंका का समाधान है वो कर दिया। उसके बाद जब कबीर परमात्मा को नीरू नीमा घर लेकर आ गए तो बहुत से लोग काशी के, क्योंकि परमात्मा का तो स्वरूप बहुत इतना सुंदर होता है कि वहाँ के जो काशी के लोग होते हैं उमड़ उमड़ कर देखने के लिए आते हैं परमात्मा के लिए। नीरू नीमा ने सोचा कि यह बच्चा हम अपने साथ ले गए तो समाज आपत्ति कर सकता है, इसलिए नीमा ने बच्चा नहीं छोड़ने के लिए कहा। तभी परमेश्वर कबीर जी ने बालक रूप में कहा कि हे नीरू, आप मुझे अपने घर ले चलें, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। जब नीरू नीमा जी बालक रूप में स्वयं परमेश्वर को अपने घर लाए तो पूरी काशी के लोग शिशु रूप कबीर परमात्मा को बालक रूप को देखने के लिए आने लगे। तो ये वो दिव्य घटना है। उसके आगे आप देख सकते हैं कि जब परमात्मा का नामकरण करने की बात आई तो जो वहाँ के मुल्ला काजी लोग थे अपनी कुरान शरीफ को लेकर आते हैं और परमात्मा का नामकरण करने की कोशिश करते हैं। तो परमात्मा ने कहा शिशु रूप में जो थे कि भाई मेरा नाम कबीर ही होगा। जब कुरान शरीफ मुस्लिम भाइयों ने खोली तो उसमें कुरान के जितने भी अक्षर थे सभी कबीर कबीर हो गए थे, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था कि मेरा नाम कबीर ही होगा। और वो लोग नहीं चाहते थे कि हम इस जुलाहे के बालक का नाम कबीर रखें, क्योंकि कबीर का अर्थ महान होता है। अब यहाँ पर जब परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, कोई आहार नहीं किया था, तब शिव जी आते हैं शिवलोक से एक ऋषि रूप बना करके और उस शंका का समाधान करें, क्योंकि परमात्मा ही प्रेरणा करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं। अपने जो नीमा थी, क्योंकि नीमा बहुत परेशान थी क्योंकि बच्चे ने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि परमात्मा थे, तब परमात्मा ने
नीरो से कहा था कि आप एक कुंवारी गाय लेकर आइए। ये शिव जी ये जो ऋषि हैं ये कुंवारी गाय को आशीर्वाद दे देंगे, वो दूध जब देगी वो दूध मैं पीऊँगा। तो इस तरीके से परमात्मा ने उनसे कहा था, तो वैसा ही किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुंवारी बछिया खड़ी हुई है और उसके स्तन के नीचे एक पात्र लगाया गया है जिसमें दूध की धार मतलब पूरा दूध भर गया है। तो यह दूध परमात्मा कबीर साहब जी ने पिया था। इधर आप देखेंगे कि दिल्ली का जो राजा सिकंदर लोदी था बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। इसको बहुत भयंकर रोग हो गया था जलन का, तो ये बहुत बीमार पड़ गया था। तो किसी ने इनको सलाह दी थी कि आप राजन कबीर साहब करके एक महापुरुष आए हुए हैं काशी में, उनके पास जाइए, आपका जलन का रोग वहाँ से तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। तब जे दिल्ली के जो राजा सिकंदर लोदी हैं वो काशी में पहुँचे, तो वहाँ पर रामानंद जी का आश्रम था। वहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित था और उन्होंने उनका किसी बात को लेकर के संत स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था। उसके बाद परमात्मा कबीर साहब जी जब आए तो उन्होंने अपने पाप कर्मों की जो भी इन्होंने किया था उसकी माफ़ी मांगी। तो परमात्मा ने उनके सिर पर हाथ रखा, दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी के ऊपर, उनका रोग तत्क्षण ही समाप्त हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा पाप कर दिया है परमात्मा, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि सिकंदर लोदी ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। काटी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का प्रवेश अपने आश्रम में वर्जित कर रखा था और ये बात उनको पता लग गई। तो उन्होंने कहा कि हमसे इतनी घृणा करते हैं, तब उन्होंने इस बात को लेकर के उनका सिर कलम कर दिया था। जब परमात्मा ने दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी को आशीर्वाद दिया तो उनका रोग तुरंत ही समाप्त हो गया था। इस बात को लेकर के दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी बहुत प्रभावित हुए और उनके परमात्मा के चरणों में यहाँ पर दंडवत भी प्रणाम किया उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामी रामानंद जी का सिर और धड़ अलग अलग है, क्योंकि दिल्ली के राजा ने अलग कर दिया था। तब परमात्मा कबीर साहब जी ने दोनों सिर को और धड़ को जब हाथ लगाया कि उठिए गुरु स्वामी जी, संध्या आरती का समय हो चुका है, तब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर परमात्मा ने उनके शरीर को तुरंत ठीक कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऋषि कह रहे थे कि मैं मुसलमानों का अलावा अपने प्रवेश अपने आश्रम में नहीं करता हूँ, उन्होंने फिर उनको सीने से लगाया कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो परमात्मा ने यहाँ पर सीख दी है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता बच्चों, आप एक परमात्मा के बच्चे हो। ये वो घटनाएं हैं जब दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी को उनके गुरु पीर शेख तकी द्वारा भ्रमित किया गया कि कबीर साहब जी ऐसे हैं वैसे हैं। तो कबीर परमात्मा को कई परीक्षाएं देनी पड़ी, जिंदे बच्चों को जीवित किया। यहाँ पर देखिए कमाल जिनका नाम था, उन्हें परमात्मा ने मुर्दे से जीवित किया था, क्योंकि ये शर्त रखी थी दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी के जो पीर थे शेख तकी ने कि कबीर साहब जी को मैं नहीं मानता, मेरे सामने किसी मुर्दे को जीवित करें तब मैं मानूं। तब परमात्मा ने कबीर साहब ने एक मृत बालक को जीवित किया था, जिसका नाम उन्होंने बाद में कमाल रखा। फिर शेख तकी द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, कबीर परमात्मा को बहुत सारी यातनाएं दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं खूनी हाथी के सामने डाल दिया गया था। तब परमात्मा के सामने यहाँ पर देख सकते हैं बब्बर शेर का रूप यहाँ पर दिख गया, तो हाथी यहाँ से तुरंत यहाँ भाग चुका है। जैसे ही परमात्मा के सामने बब्बर शेर दिखाई दिया तो हाथी लीद करते हुए भागने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में डालकर 52 बार यातनाएं दी गई, गरम कढ़ाई के तेल में डाला। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कितना सुंदर नज़ारा बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई भी बनाई गई है, लकड़ियाँ भी जलाई गई हैं, आग भी उसमें जल रही है। आप देखेंगे नीचे की तरफ आग भी उसमें इस तरीके से लाइटिंग की तरह जल रही है। तब दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी ने उस गरम तेल में अपनी उंगली डाली थी, वो उंगली उनकी पूरी कट के उसी गरम तेल के कढ़ाई में चली गई। लेकिन परमात्मा कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो समर्थ परमात्मा हैं। तब जो शेख तकी था वो कह रहा था कि
ये एक जादूगर है, इन्होंने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया, लेकिन वो समर्थ परमात्मा है, जो चाहे वो कर सकते हैं। परमात्मा ने सिकंदर लोदी ने जो उंगली डाली थी वो कट गई थी, उस उंगली को खींचकर पूरा कर दिया। इस बात को देख करके वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कबीर परमात्मा की जय जयकार करी थी। आप पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग परमात्मा की जय जयकार कर रहे हैं। तब जब शेख तकी की कुछ नहीं चली तो उसने कहा कि मैंने अपनी लड़की को 1 महीने से कब्र में दबा रखा है, आप उसे जीवित कर दे कबीर, तो मैं मान लूँगा कि हाँ कबीर साहब भगवान है, अल्लाह का रूप है। तब परमात्मा ने शेख तकी की लड़की जो कब्र में दबा रखी थी उसको भी जीवित किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर समस्तरवेज की रोटी सेकी थी कबीर परमात्मा ने। सूर्य को नज़दीक बुला करके समस्तरवेज की रोटी सेकी थी। इस तरीके से सारी दुनिया झुलस गई थी, लेकिन फिर परमात्मा ने सबको एक पल में जैसे को तैसा कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि कबीर परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। ये सभी गरीब परिवारों के लिए है। इसमें उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, ये सारी ज़रूरतें पूरी करवाई जाती हैं, उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहाँ पर हम आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर राशन सामग्री रखी गई है। इसमें आलू है, प्याज है, दाल है, बेसन है, चने हैं, नमक है, साबुन है, तेल है, दूध है, 25 केजी आटा है। इस तरीके से गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। यहाँ पर ये कपड़े भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सा का व्यवस्था भी किया है परमात्मा ने। किसी गरीब परिवार में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, उसकी दवाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने नहीं जा पाते गरीबी के कारण, उनको संत रामपाल जी महाराज ने एक नया जीवन दिया, उनको शिक्षा उपलब्ध कराई, जिससे कि वो छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको एक सुंदर सा महल बना कर दिया जाता है, जिसे गरीब सुदामा का महल बोला जाता है। और एक अच्छा सा घर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उस परिवार को बनाकर दिया जाता है। यहाँ पर आप मॉडल देख सकते हैं, ये मॉडल है घर बनाकर देने का। यहाँ पर हर तरीके के आपको प्रमाण मिलेंगे। देख सकते हैं परमात्मा कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में प्रमाण, मुस्लिम धर्म के शास्त्रों में प्रमाण, आपको हर जगह प्रमाण मिलेगा। ये मुस्लिम धर्म के शास्त्रों में प्रमाण, इधर आप देखेंगे तो ईसाई धर्म के शास्त्रों में प्रमाण कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। आपको हर तरीके से हर जगह आपको प्रमाण मिल जाएगा कि कबीर साहब ही वर्तमान में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ये सिख धर्म के कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। सिख धर्म के शास्त्रों में प्रमाण है। ये तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है यहाँ पर, जो कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया है कि उल्टे संसार रूपी वृक्ष को जो सभी भाग बता देगा वह तत्वदर्शी संत है। वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही यह पहचान बताई है और किसी ने नहीं। ये आप देख सकते हैं पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना। ये आप देख रहे हैं पौधा जो है, एक पौधा तो गमले में लगाया है जो कि उल्टा है, दूसरा सीधा है। उल्टा मतलब क्या है कि वृक्ष एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का संसार रूपी वृक्ष है, जिसके बारे में गीता जी में जिक्र किया गया है। और उसको अगर हम टहनियाँ नीचे लगा देंगे और टहनियों की सिंचाई करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा सूख जाएगा। लेकिन जो सही साधना होती है वो जड़ से ही शुरू होती है, यानी मूल की सिंचाई जब हम करेंगे तो हमारे जितने भी सुख कार्य होंगे वो सिद्ध हो जाएंगे, होते चले जाएंगे। वर्तमान समय में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी व्यवस्थाएं करा रखी हैं। जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संचालित अन्नपूर्णा मुहिम
पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पियाओ, ये अभियान चलाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज़ 2 बाढ़ राहत, किसान मजदूर बचेगा तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। जब तक ये शुद्ध पेयजल योजना चला रखी है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, जो सभी वर्ग के लोगों के लिए है। जिस गांव में या जिस शहर में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये व्यवस्था कराई जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सदग्रंथों का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। हर प्रकार के सदग्रंथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ भगत भाई भी बैठे होंगे जो किसी जो जगत के भाई आते हैं उनको यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चर्चा चल रही है, वो तत्वदर्शी संत की पहचान। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो ये हिंदू धर्म के हैं और इधर आप देखेंगे तो ये भी हैं। ये देखिए शिव पुराण, देवी पुराण, संक्षिप्त महापुराण, घट रामायण, ये जन्म साखी है, ये गुरु सिख धर्म के यहाँ पर हैं। और इधर आप देखेंगे तो कुरान शरीफ, मुस्लिम धर्म के जो सदग्रंथ हैं वो चीज़ रखे हुए हैं यहाँ पर। इधर आप देखेंगे तो सिख धर्म, ईसाई धर्म से संबंधित यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं, धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं। और इधर आप देखेंगे तो इधर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वो रखी गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे शरीर में कमलों का चक्र जो ऐसे हैं वो बने हुए हैं, इस तरीके से हमारे शरीर में बने रहते हैं, जिनमें 5 प्रकार के प्रधान निवास करते हैं। ये तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। ये हमने आपको घुमाया, भी घुमाया आध्यात्मिक प्रदर्शनी। इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में सभी आश्रमों का आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। आप इस भी आश्रम में जाएं और एक बार आध्यात्मिक प्रदर्शनी जरूर होंगे। धन्यवाद।